विराजमान है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। एक समय की बात है, देवर्षि नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जा बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ समय बाद वे गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य ने वहां बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया और फिर देवर्षि से बोला, हे देवर्षि, मेरे पास सब कुछ है, यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। विंध्य की अभिमान भरी बातें सुनकर देवर्षि नारद वहीं खड़े हो गए। यह देख कोई भी जवाब नहीं दिया। तब विंध्य ने नारद जी से पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी? आप लंबी सांसें क्यों खींच रहे हैं? तब नारद जी ने विंध्य पर्वत से कहा, विंध्य, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखर देवलोक में भी जा पहुंचे हैं, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग अभी भी वहां नहीं पहुंच सका है। और फिर देवर्षि नारद वहां से तत्काल ही चले गए। इधर नारद जी की बातें सुनकर विंध्य पर्वत मन ही मन खुद को धिक्कारने लगा और कुछ क्षण पश्चात निश्चय किया कि वह भगवान शिव की आराधना करेगा। फिर उसने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर तपस्या में लीन रहे। विंध्याचल की कठोर तपस्या देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और फिर उसे अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगी जन भी नहीं देख पाते। फिर भगवान शिव ने विंध्य पर्वत से कहा, वत्स विंध्य, तुम अपना मन वांछित वर मांगो। तब विंध्य बोला, हे देवेश्वर, आप सदा ही वक्त वत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा अभीष्ट वर दीजिए जो कार्य को सिद्ध करने वाली हो। यह सुन भगवान शिव ने विंध्य को यह अभीष्ट वर दे दिया और बोले, पर्वतराज, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। उधर जब ऋषिगणों और देवताओं को पता चला कि इस समय भगवान शिव विंध्याचल पर्वत पर विराजमान है तो वे सभी वहां तत्काल ही पहुंच गए और वहां पहुंचकर सभी भगवान शिव से बोले, हे देवाधिदेव, आप यहाँ स्थिर रूप में निवास करें। देवताओं तथा ऋषियों की बात सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वहां जो एक ओमकार लिंग था वह 2 रूपों में विभक्त हो गया, जिसमें से एक लीन ओमकारेश्वर और दूसरा अमलेश्वर नाम से जाना जाने लगा। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के पास शिवपुरी द्वीप पर स्थापित है।